हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? और आज हम लोग का टॉपिक होगा अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक ना? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात, अनुपात और समानुपात जानेंगे। एकदम आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। कुछ भी याद नहीं करना है यहाँ पे। ठीक ना? यहाँ पे रटने वाली कोई बात नहीं है। जितना हो सके हम लोग को सीखना है, यहाँ पर सीखने ही आए हैं। ठीक ना? याद करना भूल जाइए। तो चलिए, पहले हम लोग अनुपात का मतलब जानेंगे, अनुपात, उसके बाद समानुपात के बारे में जानेंगे। पहले ये होता क्या है क्या, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, अनुपात का मतलब बाबू होता है अनुपात। अनुपात को हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से दो बिंदुओं से दर्शाते हैं अनुपात को। देख लीजिए, इस तरह से दर्शाते हैं। इसका अनुपात, यही हमारा अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अब हम यहाँ पे जब लिख दें कि ए अनुपात बी, इस तरह से होता है अनुपात। अभी हम लोग अनुपात के बारे में जान रहे हैं। ए अनुपात बी लिख दें तब बबुआ यहाँ पे हम ए बाई बी, न कि, अब देखिए, ए को पहले ऊपर, इसको अंश बोलते हैं ना, सब बात ध्यान में रखना है। इसको अंश बोलते हैं और इसको बोलते हैं हर। तो यहाँ पे देखना कि ए बाई बी लिखे हैं, पहले ऊपर ए लिखे हैं और नीचे बी लिखे हैं। अगर हम इसको लिख दे बी बाई ए तो ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक ना? ए अनुपात बी का मतलब ए बाई बी। अगर इसी को यहाँ पे जब इस तरह से लिखना होगा तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे बी अनुपात ए, तब हम लिख सकते हैं बी बाई ए। इस कंडीशन में रहेगा तब ये सही है। तो हम लोग को मेन बात क्या याद रखना है कि अनुपात का मतलब बाबू क्या होता है? बट्टा होता है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे लिख दे कि ए के जगह पे, यहाँ पे तो ए बाई बी दिया है, ठीक ना? अब ए के जगह पे कोई भी संख्या दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 5:7 हम लिख दिए, 5:7। तो इसको किस में लिखेंगे? 5/7 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना? आपका क्वेश्चन डिजिट में ही देगा, कोई भी अंक दे सकता है यहाँ पे। तो हम लोग को यह बात हम लोग जाने कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ठीक ना? अब इसके आगे जानेंगे। कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठिए। ठीक ना? हर वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, छोटी से लेकर बड़ी तक। चैनल का हमारा नाम ही है शून्य से शिखर तक। हम लोग जीरो से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक ना? पहले छोटा तो जान ले, उसके बाद ना बड़ा क्वेश्चन करना है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं। इस पे अब अनुपात पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना? बस मन में ये बात रखना है कि अनुपात का मतलब बाबू बट्टा होता है। ठीक ना? अनुपात का मतलब बट्टा, यानी भिन्न के रूप में उसको लिख सकते हैं। ठीक ना? अब देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। 2:5, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 2:5, 3:7, 4:7 में बड़ा कौन है? तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि
इसके पहले हम पढ़ाए हैं भिन्न फ्रैक्शन, ठीक ना। फ्रैक्शन में देख लीजिएगा कि बड़ा छोटा ज्ञात करना हम बताए हैं और सेम यही प्रक्रिया वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाना है, क्योंकि भिन्न अनुपात का मतलब बाबू बट्टा होता है ना, तो भिन्न भी बट्टा के रूप में लिखते हैं हम। सेम दोनों एक ही प्रक्रिया चलेगा एकदम। देख लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा ना एक बार, तो ये टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब क्वेश्चन का बोला है कि ये जो संख्यावा दिया है ना, संख्यावा 2:5, 3:7, 4:7 में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है तीनों में, सबसे बड़ा कौन है, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2/5, 3/7, 4/7 लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वज्र गुणन करके, हम लोग सबसे बेटर तरीका है यही, बड़ा छोटा जांच करने का सबसे बेहतर तरीका यही है, ठीक ना। तो 7 दूने के 14, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और 5 3 15, 14 में और 15 में कौन बड़ा है। इस संख्या को जब गुणा कर लेंगे ना, तो इस संख्या को देखेंगे। अब थोड़ा सा के लिए लिख लीजिएगा ऊपर। अब देखिए 14 में और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है ना। अब पूछ रहा है बड़ा, तो बड़ा का ना हमको निकालना है, बड़ा पता करना है। तो ये बड़ा हुआ ना, इससे ये बड़ा हुआ, तो अब ये या इसमें गुणा हम कर लेंगे। तो चलिए 7 के 21, 7 चौके 28, यानी इससे बड़ा ये हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इससे ये छोटा हुआ और इससे ये बड़ा हो गया, तो इससे भी ये भी छोटा होगा। अब जांच करने की जरूरत नहीं है, हमको मिल गया कि 4/7, 21 से 28 बड़ा है, 4/7 सबसे बड़ा है। एक और तरीका बता रहे हैं इसको, ये तो गुणा हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये गुणा हो गया, गुणा करके हम लोग यानी मल्टीपल विधि से हम लोग क्या किए, बड़ा छोटा जांच किए। अब एक और तरीका जान लीजिएगा, वो तरीका आप लोगों को कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। जो भी ये भी तो मतलब सब जगह चलता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग लिखे ना, इसी को लिख रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। 2/5 और 3/7, 4/7 दिया है ना बाबू। अब यहाँ पे ध्यान देना, इससे जल्दी यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग अब इस देखिए, ये बट्टा में कोई भी संख्या दे सकता है, चाहे संख्या कोई भी हो, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे हम अपने मन से 5 से भाग जाएगा, इसमें नहीं ना जाएगा। 7 से 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 7 से 4 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। हम अपने मन से चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अंश में 0 लगा देंगे, अंश में 0 लगा देंगे, ठीक ना। उसके बाद बाबू भाग दे दो, 5 चौके 20, 7 चौके 28। दशमलव में नहीं कटाना है कभी भी, जितना बार में भाग लग जाए, ठीक है। दशमलव में ध्यान में रखिएगा, दशमलव में कभी नहीं भाग कटाना है इसको। उसके बाद 7 5 35, 7 से ये भी नहीं कटेगा, तो 7 5 35, दशमलव में हम लोग को कटाना ही नहीं है। 7 5 35। अब देखिएगा 4 से बड़ा क्या है, 5 है। देखिए 4/7, 4/7 यही हमारा आया लास्ट वाला, ये वाला 4/7 सबसे बड़ा भिन्न। जो डिजिट बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा कटाने के बाद। तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या है, 4/7 है। ये भी तरीका बेटर है, ये भी तरीका बेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन, समय बचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, ठीक ना। ये शायद आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ये हर जगह मिल जाएगा पढ़ने को,
किताब में भी दिया है आप लोग को ये विधि, ठीक ना, लेकिन ये नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 3/7 2/5 और 8/9 दिया है, ठीक है। बोल रहा है मैं बड़ी भिन्न, इसमें बड़ा भिन्न कौन है, ठीक ना। तो 3/7 2/5 और 8/9 में सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है। अब देखिए आप लोग तुरंत क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, पहले तो हम लोग दोनों विधि करके दिखा रहे हैं इस पे भी। तो 5 तिया यहीं पे कर लीजिए, 5 तिया 15, 7 दूना 14, 14 बड़ा है या 15, 14 और 15 है, या 14 से बड़ा 15 है, 15 बड़ा है। तो अब इसमें और इसमें तुलना कर लेंगे, तो यहाँ और यहाँ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 सते 56, 29 27, 27 से बड़ा 56 हुआ, यानी इससे छोटा ये हुआ और इससे छोटा ये हो गया, तो इससे छोटा ये भी होगा, ठीक ना। करके देख लीजिएगा, एकदम होना ही है। देखिए 9 दूना 18, 8 5 40, 40 ही आएगा। हम लोग का बड़ा भिन्न कौन पूछ रहा है ना, बड़ा भिन्न कौन आया, 8/9 बड़ा भिन्न, 8/9। अब देखिए जो हम लोग एक और तरीका अपनाए थे, जीरो लगाकर अंश में अपने मन से जीरो रख देना है, चाहे कोई भी डिजिट दिया हो, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3/7 2/5 8/9 दिया है ना, यही दिया है। अपने मन से जीरो लगा देना है, जीरो। देखिए अब देखिए 7 चौके 28, 4 बार में 5 चौके 20 और 9 अठे 72, 8 बार में सबसे बड़ा जो डिजिट आएगा वही हमारा बड़ा भिन्न होगा बाबू, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा किस पे आया, यहाँ पे आया ना, 8 आया, तो हमारा बड़ा भिन्न कौन होगा, 8/9 होगा। देख लीजिए इससे थोड़ा जल्दी बन रहा है, ठीक ना, लेकिन हम लोग को जितना हो सके समय को बचाना है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये देखिए सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी हम वीडियो डालेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और शेयर करते रहिए दूसरे के पास, शेयर कीजिए और लाइक, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और कुछ अच्छा हम कर सके आप लोग के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 4 अनुपात। देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अनुपात और समानुपात ऐसा चैप्टर है कि उसमें मतलब यही नहीं, जितने चैप्टर है आपको क्वेश्चन देखिए बेसिक तो बता दिए हैं कि अनुपात का मतलब बट्टा, ठीक ना, ये आप लोग जान रहे हैं। लेकिन ये मन में नहीं रखिएगा कि अब इतना ही इस चैप्टर में है, नहीं। जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम लोग जानते चलेंगे कि वो होता क्या है। 4:5 अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू कि दिया है 4:5,
6:7, 9:8 का मिश्रा अनुपात, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन तो हम लोग का सेम दिया है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। डिजिट कोई भी हो दिया है अनुपात में, ठीक ना। अभी हम लोग अनुपात का ही बात कर रहे हैं, समानुपात पे जोड़ मत डालिएगा, ये अभी आगे पढ़ना है हम लोग को, अभी पढ़ सीखेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अनुपात दिया है, खाली इसमें नया क्या हो गया कि यहाँ पे मिश्रा अनुपात दे दिया बाबू, मिश्रा अनुपात। देखो यहाँ पे तो मिश्रा अनुपात का मतलब होता है कि है सबका गुणा। मिश्रा अनुपात का मतलब एक मन में ध्यान में बैठा लेना कि गुणा कर देना है सबको, ठीक ना। अब गुणा कैसे करेंगे, पहला हम लोग का जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा होता है तो 4/5, उसके बाद इंटू 6/7 इंटू 9/8 होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 4 से 4 खत्म, कटेगा, 4 से 4 खत्म। अब कुछ कटने वाला है, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिएगा गुणा करेंगे, 7 बचे 5 बचा और 7 बचा, 3 बचा 9 बचा, 7 बचे 35 और 9 3 27। तो हम लोग बराबर में हमारा आया 27/35। अब यहाँ पे बट्टा में दिया है, आंसर ये भी सही है। अगर अनुपात में दिया होगा तो 27 बट्टा को अनुपात में लिख सकते हैं, तो 27/35 ये हमारा आंसर है। दोनों आंसर सही है, ठीक है। मिश्रा अनुपात जहां कहीं भी कहेगा एकदम गुणा करना है उसको। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा देखिएगा। अरे अभी हम लोग बेसिक के जान रहे हैं, ठीक ना, सीख रहे हैं कि मतलब क्या क्या इसमें होता है। अब देखिएगा दिया होगा A/B 4/5, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है A/B बराबर 4/5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A/B बराबर 4/5। अगर इस तरह का क्वेश्चन कैसा हूँ आए तो आप लोग किस विधि से बनाइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। A/B बराबर 4/5, B/C बराबर 2/3, तो A/B/C निकालना है हम लोग को, ठीक है। A/B/C। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये में निकालना है A/B/C। ए का वैल्यू कितना दिया है बाबू, ए का वैल्यू, तीनों का वैल्यू दिया है, तीनों का वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। पहले जो दिया होगा वो ए का वैल्यू होगा, पहले ए है तो पहले वाला डिजिट ए का वैल्यू पहले, उसके बाद बी है तो बी का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। उसके बाद बी यहाँ पर भी है तो 2 पहले वाला और सी तो ये 3, ठीक है। ए का वैल्यू कितना दिया है 4, बी का वैल्यू कितना दिया है 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुपात है तो अनुपात,
बी का वैल्यू कितना है 2। जो जो दिया है उसके सामने हम लिख देंगे, जिसका वैल्यू जहां पे दिया है वहीं पे लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी का वैल्यू कितना है 3। अब यहाँ पे जरा सोचिएगा कि यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, तो हमको यहाँ का संख्या नहीं मालूम है, तो हम इसी संख्या को यानी 5 है ना, 5 को ही आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी 5 होगा, इधर 2 को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो कितना होगा गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8:10। अभी कटेगा तो नहीं कटेगा, तो यहाँ अगर कट जाएगा देखिएगा, अगर कटने वाला डिजिट रहता है ना तो इसको काट कर भी आंसर देता है, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी का सेम, ए बराबर बी का 2/5, उसके बाद सर यहाँ पर 3/7 दिया है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन तो सेम दिख रहा है इसके पहले जैसा, यहाँ पे बराबर दिया है, तो इसको हम हल करेंगे ना। देखिए यहाँ पे गुणा है ना, गुणा है ना, अब इसके साथ चौर लगा है, ये चौर संख्या है, इसके साथ चौर है, यानी यहाँ पे डिजिट दिया है, और यहाँ पे इस तरह से समझिएगा कि यहाँ पे अंक दिया है यानी डिजिट, यहाँ पे कोई संख्या ABCD अल्फाबेट दिया है, ठीक है। अब देखिए समान पद एक जगह करते हैं ना, हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, इतना को ए बराबर बी का मतलब गुणा होता है, तो का 3/7 है गुणा है ना, समान पद एक जगह भेजेंगे तो देखिए यहाँ पे बी को इधर भेजेंगे तो गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, ए बाई बी बराबर 3/7 लिख सकते हैं ना। इसी को बाटा का मतलब अनुपात होता है ना, होता है। तो चलिए सेम, अब तो पता चल गया कि सेम क्वेश्चन है। चलिए सेम यहाँ से भी उसी तरह करेंगे। अब देखिएगा कि इसमें ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा। तो ऊपर ऊपर वाला यानी अंश का वैल्यू 3 और हर का वैल्यू 7। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 7 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये तो ए बराबर बी दिया है ना, यहाँ पर भी दे सकता है ए अनुपात बी बराबर 3/7, तभी कंफ्यूजन मत रहिएगा। अनुपात का मतलब बट्टा, ए बाई बी लिख सकते हैं ना, इसको सेम लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 7, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए तो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, तो ए का वैल्यू कितना होगा हमारा 3 होगा और बी का वैल्यू 7, फिर यहाँ पे बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं मालूम है, तो उसी संख्या को आगे बढ़ा देते हैं तो 7 और यहाँ पे होगा 2। अब देखिए 7 × 5 = 35 और 7 दूना के 14 और 3 दूना के 6। ये हम लोग के पास, ये हमारा आंसर हुआ।
और कहीं भी डाउट हो, डाउट कहीं भी हो, किसी भी क्वेश्चन में हो, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा, एकदम आपका मतलब समस्या का समाधान होगा, ठीक ना। चलिए, एकदम बेहतर से बेहतर तरीका, एकदम बने रहिए, एकदम आसान तरीका हम लोग सीखेंगे मैथ बनाने का। यहाँ पे हबड़ाना नहीं है मैथ पढ़ते समय, मैथ को सीखना है, ना कि ये नहीं सोचना है कि क्या पूछ रहा है। मतलब वही बहुत लोग पढ़ करते हैं कि वही लोग हम लोग को पढ़ना है जो पूछ रहा है। ऐसा नहीं, अरे मैथ सीख जाओगे ना तो कहीं से पूछे, एकदम निश्चिंत रहोगे, कहीं से भाई पूछे ना। तो यहाँ पे सीखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन से मैं खाली इसको बदल दिया है, ठीक ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि है 2a यानी गुणा में है ना, 2a गुणा में है, या इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि समान पद हम लोग एक जगह कर लेंगे, समान पद एक जगह कर लेंगे। तो देखिए ए के पास, बी के पास चलाएगा, यानी अल्फ़ाबेट का है, इसको चर बोलते हैं, ठीक ना। और डिजिट है तो डिजिट के पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये बट्टा में आ जाएगा इधर, इधर गुणा में है तो ये बट्टा में आ जाएगा, आएगा ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, लेकिन इस तरह से भी समझ सकते हैं, या यहाँ पे देखिए गुणा में है ना, 2 × a, 3 × b, 4 × b, 7 × b। तो जब यहाँ पे देखिएगा, जब अनुपात बट्टे में हो, जब अनुपात बट्टे में हो तो एक दूसरे के विपरीत होता है। जब अनुपात हम लोग का बट्टा में दिया हो तो वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ए का क्या होगा, 3, और बी का क्या होगा, 2 होगा, एक दूसरे का विपरीत। जब अनुपात क्या लिखे हैं, बट्टा, सॉरी बट्टा नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, गुणा, गुणा होगा। जब अनुपात गुणा में हो, ठीक ना। एक बार और सुनिए, जब अनुपात गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ पे गुणा में दिया है 2 × a, 3 × b, ठीक ना। तो a का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, b का वैल्यू 2 होगा, एक दूसरे का विपरीत। यहाँ पर भी उसी तरह होगा। तो अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है, 3, b का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना 7, और c का वैल्यू है 4 दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मालूम है तो उसी संख्या को आगे बढ़ाएंगे, 2, 7, 4 दूनी 8, 7 दूना के 14, और 70 के 21। ये 21:14:8 हम लोगों का आंसर होगा। सब्सक्राइब करते रहो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक ना।
अनुपात एवं समानुपात हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आयु संबंधी प्रश्न होता है ना, आयु संबंधी प्रश्न, या मतलब 2-3 चैप्टर ऐसे है जो कि एकदम इसी पे आधारित है, ठीक ना। इसको पढ़ने से पहले, अनुपात एवं समानुपात पढ़ने से पहले, इसके पहले वीडियो आप लोग के पास उपलब्ध है, वहां पे जाकर भिन्न को थोड़ा देख लीजिए। भिन्न और अनुपात में थोड़ा सा रिलेशन है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये हम लोग का एक क्वेश्चन है, ए का 30% बराबर बी का 70%, बी का 10% बराबर सी का 20%। अब आप लोग यहाँ पे प्रतिशत सोचिएगा, प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, 100, तो कीजिएगा 70/100, 20/100, 30/100 और 10/100 और हल कीजिएगा। बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने में। उतना नहीं करना है, ठीक ना। उतना काहे नहीं करना है कि जब बट्टा में 100 कीजिएगा, यहाँ पर भी बट्टा में 100 कीजिएगा, यहाँ पर भी बट्टा में 100 कीजिएगा, यहाँ पर भी बट्टा में 100 कीजिएगा, तो काटिएगा आप। तो काहे नहीं हम ये यहीं पे नहीं काट सकते हैं? तो भाई मन में सवाल उठेगा कि काटेंगे कौन चीज। तो हाई देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कर दीजिए, यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कर दीजिए, 0 से 0 को खत्म कर दीजिए और 0 से 0 को खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब जब अनुपात गुणा में हो, का मतलब गुणा होता है, जब अनुपात गुणा में हो तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पर 7 लिख दो बाबू। और बी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर 3 लिख दो। बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर संख्या नहीं मालूम है तो हम इसी संख्या को बढ़ाते हैं, यहाँ पे 3। जय बार बढ़ाना पड़ेगा बढ़ाएंगे, 2 बार बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाएंगे। डी तक ले पूछ सकता है, यहाँ पर सी तक ले न दिया है, ए बी सी निकालिए, डी तक पूछ सकता है, ई तक दे सकता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पे इस संख्या को जय बार 2 बार बढ़ा सकते हैं, 3 बार बढ़ा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे 2 को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 7 दूना 14। ये हम लोग का आंसर होगा अनुपात। अनुपात। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एकदम शेयर करते रहिए। यहाँ पे ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी तो ये बेसिक में बता रहे हैं ना, यहाँ पे बेसिक हो रहा है। अभी क्वेश्चन हम लोग इस पे बहुत करेंगे, ठीक ना। अभी जान तो लीजिए कि होता क्या है। ये देखिए, ए अनुपात बी बराबर 7:5 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है। इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो बबू यहाँ पे फॉर्मूला और कुछ नहीं लगाना है, फार्मूला कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू, ए यहाँ पे है ना, ए का वैल्यू कितना दिया है, 7 होगा, ए का वैल्यू 7 होगा, बी का वैल्यू 5 होगा। तो हम लोग रखेंगे ए के जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 7 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर बट्टा 7 का स्क्वायर माइनस
5 का स्क्वायर बराबर 749 प्लस 25 बटा 49 माइनस के 25। अब यहाँ पे देखिएगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 4, चौहत्तर बटा 24। चौहत्तर बटा 24 अभी इतना भी सही है, और नहीं तो इसको कटा सकते हैं 37 दूना 74 और 12 दूना 24, यानी हमारा होगा 37:12। ये हमारा, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। बट्टा में भी लिख सकते हैं, अनुपात में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब ही अनुपात होता है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, MNO बराबर 4:5:6 हो तो M² प्लस N² प्लस O² अब बट्टा का N का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस, मन में ये बैठा लेना कि अनुपात और समानुपात में कोई फार्मूला याद नहीं करना है। ठीक ना, अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखना है, एकदम कोई फार्मूला नहीं लगाना है, एकदम डायरेक्ट, चाहे कहीं से इस तरह का क्वेश्चन दे कैसा हो, ठीक ना, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखेंगे। किसी तरह से भी बदल के दे, यहाँ पे देखना है कि MNO दिया है ना, MNO यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, चौर संख्या दे सकता है यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू, अनुपात यही कहता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, कोई फार्मूला न रटिए। तो M का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, N का वैल्यू प्लस है ना 5 का स्क्वायर, और O का वैल्यू कितना है प्लस 6 का स्क्वायर बट्टा N दिया है ना, खाली N है कि N², N दिया है तो बट्टा में 5, केवल N दिया है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 25 प्लस 36 और बट्टा के 5, और टोटल को जोड़ लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल को जोड़कर आंसर निकाल लीजिए, एकदम उतना ही आंसर होगा। चलिए हम लोग इतना को जोड़ेंगे तो आएगा 77/5, 77/5। अब इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं 77/5।
अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है, ये समानुपात, ठीक ना। अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे, अब समानुपात के बारे में जानेंगे, ठीक ना। समानुपात मतलब लिखते कैसे हैं, देखिएगा, इसी को बोलते हैं समानुपात। ये है हमारा समानुपात, ठीक ना। अब क्वेश्चन में किस तरह से देगा, अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। पहले ये बनाना नहीं है, टोटल वैल्यू दिया है। देखिएगा समानुपात यही होता है कि 4:6 समानुपात 8:12 दिया है ना। ये हमारा समानुपात लिखने का तरीका है, यह इसी तरह लिखा था समानुपात। ये हमारा बीच वाला समानुपात होता है, ठीक है। तो बनाने हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, देखिएगा कि चाहे कोई भी डिजिट दिया रहे यहाँ पे, कैसा हो क्वेश्चन हो, इसी तरह दिया रहेगा, ठीक ना। तो बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, एक चीज याद रख लीजिएगा, बाह्य बाबू बाहरी पदों का गुणा करेंगे, गुणा अब बराबर होगा मध्य मध्य पदों का गुणा। बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, यानी मध्य मतलब का बीच वाला का गुणा और बाहरी वाला का गुणा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपका, क्वेश्चन देगा कि 12:48 समानुपात 72:a। ए का वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। हो तो ए का मान होगा, यहाँ पे हम लोग को ए का वैल्यू ज्ञात करना है। ए का वैल्यू बाबू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग का यहाँ पे पढ़े कि बाहरी पदों का गुणा, यानी बाहरी पदों का गुणा, तो 12 में ए से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 ए हो जाएगा, होगा ना। इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा 48 और 72 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 48 और 72 गुणा कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा 48 × 72, यानी बीच वाला पद का गुणा, बाहर बाहर गुणा और बीच वाला गुणा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक कट जाएगा, तो हाई देखिए दोनों कटेगा, कोई किसी एक को कटना है। 5×6 = 72 होगा ना। ए बराबर 8×6 = 48, 24×4 = 28। ए का वैल्यू हमारा कितना आया, 288। ये हम लोग का आंसर हुआ। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। बाह्य पदों का गुणा 27 × ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस ए का वैल्यू यहाँ पे ए दिया है ना, यानी ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लीजिए, हो तो ए का मान, ठीक है। ए का मान ज्ञात करना है। ए कहीं भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है, ठीक है। तो वही तरीका होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा
कि बाह्य पदों का गुणनफल 27 इंटू ए कितना होगा 27a अब बराबर 43 इंटू 54 43 गुणे 54 27 दूना 54 ए बराबर कितना आएगा 43 दूना कितना होता है 86। ये हम लोग का आंसर होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का आज का अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट रहा। और देखिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, एकदम प्रैक्टिस छोड़िए मत, प्रैक्टिस करते रहिए। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो अपना है, आपका अपना है, वो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। और ये हम लोग का कॉन्सेप्ट रहा। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो आज इतना ही रहने दिया जाए और जय हिंद।